everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on buoyancy. देखो buoyancy क्या है। मान लो कि हमें एक कोई कंटेनर ले रहे हैं, मान लो आपने कोई टब लिया, उसमें हमने क्या किया, फ्लूइड फिल कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने उस टब को वाटर से फिल कर दिया, ठीक है। अब आपने कोई प्लास्टिक का बॉल लिया और उस प्लास्टिक के बॉल को आपने क्या किया, फोर्स लगा के उसमें डिप करने की कोशिश करी, ठीक है। आप उसमें उस प्लास्टिक की बॉल को डिप करोगे, जैसे ही आप अपना हैंड रिलीज करोगे तो वो जो बॉल है वो क्या होती है, उछल के ऊपर आ जाती है वापिस, है ना। ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या है, फ्लूइड ने उस बॉल पे क्या लगाई, अपवर्ड फोर्स लगाई, उसी की वजह से तो वो उछल के वापिस आ गई, है ना। आप तो उसको उसके अंदर डाल रहे थे, पर जैसे ही आपने अपना हैंड रिलीज किया वैसे ही वो बॉल क्या हुई, उछल कर ऊपर आ गई वापिस। इसका मतलब जो फ्लूइड है, जो वो वाटर है, उसने उस बॉल पे क्या लगाई, एक अपवर्ड फोर्स लगाई। इस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट, या तो हम उसे कहते हैं बुएंट फोर्स। और इस पूरे फिनोमिना को जो ये हुआ, इसे हम कहते हैं बुएंसी। क्लियर हुआ। देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे, इमर्ज इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बुएंट फोर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बुएंसी। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बुएंसी। अब ये जो अपथ्रस्ट है आपके पास, या हम कह सकते हैं बुएंट फोर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसकी वैल्यू होती है v रो g के बराबर, ठीक है। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं यू से। अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, v रो g के बराबर। क्लियर है। और v क्या है आपके पास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। v कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। कौन सा वॉल्यूम, जितना सॉलिड वाटर के अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम है v, ठीक है। पूरा जो सॉलिड है, पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम नहीं है v, ठीक है। v कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, जो पानी में, जो फ्लूइड में डूबा हुआ है, जितना पोर्शन उस सॉलिड का, वो वाला जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट करता है v। क्लियर। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, जो भी आप फ्लूइड की डेंसिटी है, वाटर है तो वाटर है, कोई जो भी आप फ्लूइड ले रहे हो उसकी डेंसिटी, ठीक है। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, वी रो जी। अब देखो ये अपथ्रस्ट, ये जो फोर्स लगी, अपवर्ड फोर्स, किसकी वजह से लगी, प्रेशर की वजह से, है ना। देखो किस तरह से हम ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। देखो मान लो ये आपने कोई कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हमने कोई फ्लूइड डाला हुआ है, ये वाला, ठीक है। और जब यहां पर हमने क्या किया, देखो कोई भी आपने जो बॉडी है उसको इमर्ज किया इसमें। मान लो ये आपके पास कोई सिलेंडर है, इसको इमर्ज किया इसमें, है ना। तो इसकी हाइट मान लो आप h है, ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगाएगा, फ्लूइड कौन कौन सी फोर्सेस लगा रहा है इस सिलेंडर पे, कौन कौन सी फोर्सेस लगाएगा। देखो एक तो यहां पे लगेगी फोर्स F1, है ना, किसकी वजह से, P1 प्रेशर की वजह से। यहां पे P1 प्रेशर होता है, यहां पे P2 प्रेशर, है ना। और ये हमें पता भी है, यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होती है, एच रो जी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एच रो जी, है ना। P2 माइनस P1 हमने किया हुआ है, कितना लगता है, एच रो जी। तो यहां पे प्रेशर की वैल्यू मतलब ज्यादा है, डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है इसके कंपेरिजन में, है ना। तो P1 प्रेशर यहां से लग रहा है, P2 प्रेशर यहां से लग रहा है। इस वाले प्रेशर की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, F1 इक्वल टू P1 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम ए ले रहे हैं इसका, सिलेंडर का, ठीक है। और P2 क्या हो जाएगी, देखो ये वाला प्रेशर इस ये वाला लग रहा है यहाँ पे, इस वाले लिक्विड की वजह से, है ना। तो यहाँ पे F2 फोर्स कौन सी लगेगी, F2 इक्वल टू P2A, ये वाली फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। क्लियर। ओके। तो अब देखो P2 प्रेशर ज्यादा है P1 के कंपैरिजन में, तो F2 फोर्स ज्यादा होगी F1 के कंपैरिजन में, है ना, बिकॉज डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। क्लियर। तो अगर हम यहां से राइट डाउन करना चाहें कि नेट फोर्स कितनी लग रही है सिलेंडर पे, किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से, जो नेट फोर्स लगेगी सिलेंडर पे वो क्या लगेगी, F2 माइनस F1, बिकॉज ये वाली फोर्स ज्यादा है, ये वाली फोर्स कम है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ये वाली फोर्स कैसी है, ज्यादा है ना, ये वाली फोर्स ज्यादा है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड में, है ना। तो F2 माइनस F1 ये होगी इस पे नेट फोर्स जो फ्लूइड लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। यही तो अब थ्रस्ट है। क्लियर। अब देखो यहां पे राइट डाउन कर सकते हैं हम, नेट
फोर्स ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड। फ्लूइड जो है वो नेट फोर्स क्या लगा रहा है सिलेंडर पे, मान लो उसको हमने F मान लिया, वो किसके बराबर होगा, F2 माइनस F1, बिकॉज F2 फोर्स ज्यादा होगी F1 से, बिकॉज वहां प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है ना, और F2 की वैल्यू किसके बराबर है, P2A माइनस P1A। ए अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। ये आ गया आपके पास नेट फोर्स ऑन ए सिलेंडर, और ये किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। क्लियर, ओके। तो अब देखो इसकी वैल्यू P2 माइनस P1, ये पता है आपको P2 माइनस P1 किसके बराबर होता है, H रो जी, है ना, यही होता है ना प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे, और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, P2 माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होती है प्रेशर की वैल्यू P1 प्लस H रो जी, और P2 माइनस P1 कर देंगे तो किसके बराबर होगा, H रो जी, है ना। तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, A, और ये वाली बात हमें पता है किसके बराबर होता है, H रो जी। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज वी नो P2 माइनस P1 किसके बराबर है, H रो जी। ये आ गई आपके पास वैल्यू। क्लियर, अब देखो एरिया और हाइट, इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो V रो जी। तो देखो जो भी आपके पास अपथ्रस्ट है, ये वाली फोर्स कौन सी है, अपवर्ड फोर्स, है ना, इसे तो हमने क्या कहा, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, इसे हम कई बार इस तरह से भी डिनोट करते हैं, है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो V रो जी। देखो ये वाली चीज तो आपको पता है ना, हमने AH को वॉल्यूम कैसे राइट डाउन कर लिया, देखो बिकॉज वी नो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, और लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर मल्टीप्लाई बाय H। तो हम इसे वॉल्यूम के बराबर लिख सकते हैं A इंटू H को, इसलिए हमने वॉल्यूम यहाँ पे राइट डाउन किया, है ना। बट ये वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अमर्ज्ड, जो वाटर में अमर्ज हुआ है सॉलिड का, वो वाला वॉल्यूम लेना है सिर्फ, सॉलिड का जो वाटर के अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम। और रो हो गया डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, जी हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से आप अपथ्रस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। देखो आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे इसे, देखो मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई सॉलिड इमर्ज किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखो जो वेट है, वेट कहाँ पे एक्ट करता है, वेट एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। तो जो आपके पास ये वाली जो वेट है, वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बॉडी का यहाँ पे, तो इस तरह से एक्ट करता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, है ना, ये वाली बात हमें पता है। अब देखो जो आपके पास अपथ्रस्ट है और जो ब्यूएंट फोर्स है वो कहाँ एक्ट करती है, देखो ये है ब्यूएंट फोर्स, ये कहाँ एक्ट करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड। किस पे एक्ट करती है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, किस पे, जो डिस्प्लेस किया हुआ है, जब आपने इस बॉडी को इमर्ज किया, इसमें जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो यहाँ पे लगेगी ना ये वाला वाटर, ये इतना वाटर डिस्प्लेस होगा, है ना। तो जो आपके पास बुएंट फोर्स है वो कहाँ एक्ट करेगी, जो ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, कहीं यहाँ जैसे होगी, देखो क्योंकि इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो ये जो आपके पास अपवर्ड फोर्स है, जो अपथ्रस्ट है, बुएंट फोर्स है, वो कहाँ पे एक्ट करेगी, यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, ठीक है। देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी क्या होता है, द बुएंट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ब्यूएंसी पे एक्ट करती है बुएंट फोर्स, ठीक है, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इमर्ज्ड इन द लिक्विड। क्या है सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है जब उस बॉडी को इमर्ज किया हुआ है लिक्विड में, ठीक है। और जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो वेट है वो किस पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, वो यहाँ पे एक्ट करेगा। क्लियर, अब देखो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये कर लेते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेट अपथ्रस्ट निकालना है आपको। ये वाली सिचुएशन गिवन है, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी हो गई 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे एक आपके पास कोई ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये इसमें क्या हुआ देखो, आधा इसमें डूबा हुआ है और आधा ये बाहर है, इसकी पूरी की पूरी जो आपकी दे रखी है लेंथ वो 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर,
ये चीज गिवन है, और इसका एरिया भी आपको गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या है, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। आपको अपथ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर। तो देखो अपथ्रस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू वी रो जी, है ना। अब देखो वी रो जी, आपको वॉल्यूम किसका लेना होता है, रो तो आपके पास ये है, जी हम 10 ले लेंगे, है ना। अब देखो अपने वॉल्यूम ध्यान से देखना है, किसका वॉल्यूम लेना है हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। जो भी आपके पास आप सॉलिड है जो इमर्ज्ड है किसमें, वाटर में, है ना, वो वाला वॉल्यूम लेते हैं हम पूरे का वॉल्यूम नहीं लेंगे। हमने कितना लेना है, देखो इतना इतने वाला वॉल्यूम जो वाटर में क्या हुआ है, इमर्ज्ड हुआ है, जो वाटर में डूबा हुआ है, उतने वाला वॉल्यूम लेना है हमने, मतलब इसका वॉल्यूम लेना है हमने, है ना। तो हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये पता है आपको, V इक्वल टू किसके बराबर होता है, A इंटू एच भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, AH, ठीक है। एरिया आपको गिवन है कितना है, देखो 2, और ये वाली देखो जो आपके पास ये वाली है H, ये कितना है, देखो आपके पास 4 सेंटीमीटर, है ना। एरिया आपको 2 गिवन है, और H कौन सी लेनी है हमने, ये वाली लेनी है आपने अब, ठीक है। हाइट ये नहीं लेनी 6 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने कौन सा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो वाटर में इमर्ज्ड हुआ है सॉलिड का, वही वाला वॉल्यूम हमने लेना है, और वो कितना है, देखो ये वाला आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, A इंटू एच, तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अब देखो ये सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो हमें ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 100, देखो सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 2 2 4 6। इस तरह से राइट डाउन करेंगे, जब इसको ऊपर राइट डाउन करेंगे तो 8 इंटू 10 रेज टू पावर -6 आ जाएगा, ये क्लियर। ये यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर से हमने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या आई, 8 इंटू 10 रेज टू पावर -6, और डेंसिटी आपको गिवन है कितनी है, 10 रेज टू पावर 3 वाटर की, और जी हम ले लेंगे 10, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस अब इजी है कैलकुलेशन ही, अब तो है ना, 3 और 1 हो गया 4, और 4 में से 6 गया तो 10 रेज टू पावर -2 रह जाएगा। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाएगा 0.08 न्यूटन। ये आपके पास आ गई अपथ्रस्ट की वैल्यू, U इक्वल टू 0.08 न्यूटन। इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो, क्लियर। ओके, थैंक यू।